हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड प्रवेश परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 10 और इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उन सभी 9 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में एक सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से जाकर के उन सभी 9 प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस सेट होल स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों में। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जैसा कि मैं डेली कहता हूँ। आइए देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट 9 में हमने एक लास्ट में आपको लिए क्वेश्चन छोड़ा था जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना था, तो उसका उत्तर पहले जान लेते हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी, ओनसारी घरती मगरार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी जी हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही उत्तर है। और इसका कमेंट भी करके लोगों ने बताया है। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन के द्वारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2009 में और डी है सन 2007 में। तो दोस्तों, जो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है उसको जारी किया गया था, विकल्प आपका बी सही उत्तर है, सन 2002 में। आइए बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की। तो दोस्तों, जो यूएनडीपी है के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करी जाती है उसी के तर्ज पर भारत के संबंध में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है योजना आयोग के द्वारा, याद रखेंगे, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया सन 2002 में। अब जो है योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया गया है नीति आयोग, और नीति आयोग जारी कर रहा है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को। और वर्तमान समय में जो है पहले नंबर पर जो है कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में स्थान बनाए हुआ है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को और डी दिया गया है 8 सितंबर को। तो दोस्तों, जो विश्व साक्षरता दिवस है वह मनाया जाता है, विकल्प आपका डी सही उत्तर है, 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम और डी है साइना नेहवाल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारतीय महिला खिलाड़ी हैं और पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया। इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक सन 2002 में वेट लिफ्टिंग में जो है यह पदक प्राप्त किया था और ये भारत की पहली महिला बन गई थी ओलंपिक खेलों में प्राप्त करने वाली पदक। तो याद रखेंगे, पहली महिला कौन है जो ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त की थी, तो वह कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से और डी है रुहेलखंड से। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है वह संबंधित है किससे? ब्रजभूमि से। याद रखेंगे, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और डी दिया गया है गुजरात में। तो दोस्तों, वल्लभी विश्वविद्यालय है आपका गुजरात राज्य में स्थित था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो अंतर पूछा जा रहा है कितने वर्ष का है विक्रम और शक संवत में। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। और इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा आपको कुछ बातें, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो वर्तमान समय में सन 2020 चल रहा है, यदि हमको प्राप्त करना है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत प्राप्त करने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे कितना? 57। कितना जोड़ेंगे? 57 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा विक्रम संवत 2077। ये जो है आपका विक्रम संवत हो गया। यदि हम -78 को कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? शक संवत। तो दोस्तों, जो 78 है और 57 है, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 135 वर्ष। इसलिए जो है इसका उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जो जान गए होंगे दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि शक संवत कैसे निकाला जाएगा और विक्रम संवत कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, श्रीमती कोरोलाइन मिकेल्सन, और डी सी है श्रीमती फ्रान फिप्पस, और डी है सुरुश्री वैलेंटीना टेरेसकोवा। तो दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं वह है विकल्प सी श्रीमती फ्रान फिप्पस जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। बात करेंगे विकल्प ए की, तो बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। विकल्प बी की बात करेंगे श्रीमती कोरोलाइन मिकेल्सन, तो यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला है। बात करेंगे विकल्प डी की, सुश्री वैलेंटीना टेरेसकोवा जो है विश्व की पहली महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में गई हुई थी और अंतरिक्ष की यात्री हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? सुश्री वैलेंटीना टेरेसकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2 और डी है PB। तो दोस्तों जो ताजमहल को सबसे अधिक प्रभावी खतरा है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सबसे अधिक खतरा है, और इसके अलावा NO2, ये दोनों गैसें जो हैं ताजमहल के लिए खतरा बनी हुई हैं, और इन दोनों गैसों की वजह से आज ताजमहल फीका पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ में, मद्रास में, वाराणसी में, और डी है कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कलकत्ता में जो है भारत का सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था। यदि इसमें यदि आपका विकल्प जो है पौंडीचेरी होता तो दोस्तों उसको पांडिचेरी को सही माना जाता, क्योंकि भारत का जो सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था तो वह पांडिचेरी में खुला था और दूसरे नंबर का था कलकत्ता। तो इसलिए जो है कलकत्ता को सही माना गया है इस विकल्प में। यदि पांडिचेरी होता तो पांडिचेरी को माना जाता। पांडिचेरी में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी में, और कलकत्ता की जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है वह कृषि है। कृषि, पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ये जो सभी हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशरूम किसके उदाहरण है? वायरस के, लाइकेन के, फंजाई के, और बैक्टीरिया के। तो दोस्तों मशरूम जो है उदाहरण है किसका? विकल्प आपका सी सही उत्तर है, फंजाई यानी कवक का उदाहरण है मशरूम, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दिया गया है कि बिंडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, और डी दिया गया है पित्त ज्वर के लिए। तो दोस्तों जो बिंडाल टेस्ट है वह किया जाता है टाइफाइड को ज्ञात करने के लिए, तो विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, और डी दिया गया है ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी, ग्लूकोज जो है भोजन ऐसा है कि जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है। बात करेंगे हम दोस्तों ग्लूकोज की, तो दोस्तों ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, यह जल में घुलनशील होता है तथा स्वाद में मीठा भी होता है ग्लूकोज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? स्पेंगलर ने, जी मार्कोनी ने, सी है माइकल फैराडे ने, और डी है वाल्टर हंट ने। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसकी खोज की थी किसने? माइकल फैराडे ने। इसका विकल्प आपका सी सही उत्तर है। बात करेंगे जी मार्कोनी की, तो जी मार्कोनी जो है सबसे पहले रेडियो की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया? एजी टेंसले, और जे थॉमसन, और डी है न्यूटन। तो आपने जब टेट की तैयारी किया होगा तो ये बार बार आपको याद करना पड़ा होगा, तो अभी होप इसका आंसर आप बता देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, एजी टांसले जी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और बीएड का जो पर्यावरण पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, द हेग में, और डी दिया गया है आपका रोम में। तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वह स्थित है द हेग में। कहाँ पे? नीदरलैंड का जो शहर है द हेग, वहीं पे जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेड ऑफिस स्थित है। और बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मुख्य जो है स्थापना हुई थी यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश।
दोस्तों विकल्प ए ही सही है, आपका विकल्प ए। जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ है उसकी जो सरकारी भाषाएं हैं और 6 सरकारी भाषाएं हैं, याद रखेंगे। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? 3:2, 3:1, 2:1 और डी दिया गया 4:3। तो दोस्तों जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात होता है, तो हाइड्रोजन का अनुपात होता है 75% का और हीलियम का होता है 25% का। इस तरह से यदि हम देखें तो विकल्प आपका बी सही उत्तर है। सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है वह है 3:1। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, लोकटक झील, डल झील और डी है पेगांग इसो। तो दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ी झील है वह है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यदि पूछे कि भारत की सबसे बड़ी ताजा झील की कौन सी है, तो ताजा झील भी जो है पानी की, तो आपका जो है विकल्प ए हो जाएगा। वुलर झील जो है ही आपकी क्या है, ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील भी जो है वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान स्थित है झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में और डी है वाराणसी में। तो दोस्तों जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान है यह स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। इसकी बात करेंगे हम केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान की। दोस्तों सबसे पहले जो है इसकी स्थापना करी गई थी केंद्रीय आम अनुसंधान के रूप में 1972 ईस्वी में। केंद्रीय आम अनुसंधान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और सन 1995 में इसका नाम बदल के रख दिया गया केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, जो कि स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका विकल्प क्या होगा? 315, 343, 370 और 51 ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के उपराज्यपाल के और सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के और आपका डी जो है इसको भी देखेंगे और डी दिया गया है दोस्तों। विकल्प जो है डी आपका दिखाई दे रहा होगा, भारत के उपराष्ट्रपति पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाअभियोग जैसे अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका विकल्प बी। राज्य के राज्यपाल के ऊपर जो है अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति पे जो है चलाने का जो है अनुबंध किया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जा सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो है अनुच्छेद 124(4) के तहत जो है महाअभियोग को लगाया जा सकता है। और यदि बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति पर जो है महाअभियोग लगाने का प्रावधान है संविधान में। तो याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी और डी है देवकीनंद पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, कविवचन सुधा, चंद्रावली, ये जो हैं आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद रखेंगे भारत दुर्दशा, कविवचन सुधा, चंद्रावली, ये प्रमुख रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? धनपत राय, ली कोर्बुजियर और एडविन लुटियस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। एडविन लुटियस जो था नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिस्टल चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक के विरुद्ध
अगस्त कथन के विरुद्ध और डी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था नमक कर के विरुद्ध। क्या था? आंदोलन को चलाना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। याद रखेंगे, विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 3 मार्च 1922 को, 5 मई 1922 को और 13 मार्च 1922 को और डी दिया गया है 5 फरवरी 1922 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी 5 फरवरी 1922 को जो हुई थी चौरी चौरा घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र और पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू और डी है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों जो स्वतंत्र समाचार पत्र है उसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और यह कब संपादित हुई थी? 1919 में यह संपादित हुई थी स्वतंत्र समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलाहाबाद को जो राजधानी बनाया था वह मुगल बादशाह था शाह आलम। याद रखेंगे, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा किसकी रचना है? बाबर की। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर की रचना है, यह भी सही है। हुमायूंनामा जो है हुमायूं की नहीं है, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। हुमायूंनामा जो है हुमायूं की जो क्या थी? बहन थी गुलबदन बेगम, उसने क्या था? हुमायूंनामा की रचना की थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। तो यह विकल्प आपका सी गलत है, बाकी जो है सही है। तुझके जहांगीरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों याद रखिएगा और हुमायूंनामा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हुमायूंनामा जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और इसका कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां और डी दिया गया है 14वां। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। मैं आशा करूंगा आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दे। दोस्तों कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।